सोलन में 25 तारीख को संपन्न हुआ। उसमें प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए बीए और जो एक विकल्प की घोषणा की। पेंशनरों के लिए ये जो प्रदेश के जो 1,75,000 पेंशनर हैं उनके लिए जो नए जो छठे वेतन आयोग के अनुसार उनको पेंशन देने की घोषणा की। तो इसके अतिरिक्त 11 लाख जो उपभोक्ता है हमारे बिजली बोर्ड के, उन परिवारों को जो 60 यूनिट तक फ्री पावर और 125 यूनिट तक ₹1 के हिसाब से ये जो पावर देने की घोषणा की है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे बीपीएल के लोग, गरीब कम निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जो आय सीमा 35 से बढ़ाकर 50,000 की है। इन घोषणाओं का राजपत्रित कर्मचारी महासंघ स्वागत करता है और प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता है। अभी हाल ही में हिमाचल में छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हुई है। 3 तारीख को जो हमारे जो पे रूल्स हैं उसकी नोटिफिकेशन प्रदेश के वित्त विभाग ने की थी। नोटिफिकेशन के बाद हमने उसमें जो इसका आकलन करने पे, स्टडी करने पे पाया कि उसमें कुछ कमियां महसूस हुई। उसका मुख्य कारण ऐसा था कि कुछ कर्मचारियों का जो वेतन का लाभ जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमने ये मामला 7 जनवरी को प्रदेश सरकार के समक्ष ध्यान लाया। हमने 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया। उसमें जो थर्ड ऑप्शन है उस 15% वो कर्मचारियों को दिया जाए। जो हायर पे बैंड है, जो 3/1/22 के बाद जो हमारे कर्मचारी उसके लिए ड्यू होंगे, उसका उसमें कोई प्रावधान नहीं था। और जो ACPS है, जो ACPS स्कीम होती है, उसका भी उसमें प्रावधान नहीं था। तो हमने इन तीनों मुद्दों के ऊपर सरकार के समक्ष ये बात रखी और हम आभारी हैं प्रदेश सरकार के। इसमें जो पहली जो मांग थी वो सरकार ने मान ली है। उसकी थर्ड ऑप्शन का विकल्प दे दिया कर्मचारियों को। और उसका जो विकल्प के जो तिथि है वो 3 से बढ़ाकर 15 फरवरी तक की है। और जो दूसरे जो इशू हैं हमारे हायर पे बैंड पे और ACPS के, ACPS तो सरकार ने सैद्धांतिक रूप में मान ली है और आने वाले समय में इसको लागू किया जाएगा। और जो हायर पे बैंड के जो इशू है, हमारे जो हमारे जो कर्मचारी हैं जो 1910 के स्केल में 1978-110 के जो मिनिमम पे बैंड में काम करते थे, उन कर्मचारियों को इसमें हमें भी ऐसा लग रहा है कि उनके वेतन उनके साथ कुछ विसंगति। मैं चमन ठाकुर, प्रधान जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और साथ में मैं हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मेसी एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते से मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 25 जनवरी को सोलन के ठोडो ग्राउंड में जो कर्मचारी की छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ थी उनको दूर करने की जो वहाँ पे उन्होंने घोषणा की। जैसे जो 2.25 और दूसरा 2.59 वाली जो ऑप्शन थी, जो हमने कर्मचारी ने एक तीसरे विकल्प जो 15% हाई की मांग की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहीं उसी मंच से घोषणा कर दी और उसको देने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा जो उनने DA की 3% की जो महंगाई भत्ते की किस्त थी, उसका भी मैं अपने जिला मंडी राजपत्रित कर्मचारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो एक हमारी जो कर्मचारी मुख्य जो मांग रही है, जो प्रोबेशनल पीरियड जो 2 साल का राइडर लगा हुआ है, उस बारे में भी जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण ठाकुर जी और महासचिव आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी ने जो सरकार और वित्त विभाग के साथ जो बड़े ज़ोर शोर से उठाया है और उनको जो सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो जो 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड है वो भी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोबेशनल पीरियड के कारण जो हमारे एक कैटेगरी में जो बहुत ही भिन्नता है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अस्पताल फार्मासिस्ट के जो लोग हैं, जो पंजाब में जो स्केल 2012 में 10,300 प्लस 4200 दिया था और जो उससे पहले वाले हमारे 5910 प्लस 3000, तो इसमें लगभग 10,000 के करीब जो ये तनख्वाह में अंतर आ रहा है। तो और दूसरा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ये भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उनके इस 4 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में जो
प्रमोशन पदोन्नति जो बहुत मात्रा में हुई, शायद इतनी आज तक कभी नहीं हुई। जैसे कर्मचारी लोग कहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी जो कर्मचारी का हितैषी है, तो हमारा मानना ये है कि ये राजा वीरभद्र सिंह से जो कई दर्जे कर्मचारी के हितैषी बने।